हम नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पहाड़ियाँ उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं और उनके पॉलिटिकल भी थोड़ा देख लेंगे। फिजिकल तो देखेंगे मैप और साथ में पॉलिटिकल भी थोड़ी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर जो कन्फ्यूज़न होता है वो बाउंड्री से जब क्वेश्चन आता है किस स्टेट की बाउंड्री किससे जुड़ी है, वहीं पे प्रॉब्लम होती है। और अक्सर ये यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ से अगर हम लेते हैं ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो ये जो क्षेत्र है वो क्या है, तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो ये जो क्षेत्र है वो सबसे पहले ये है आपको असम का क्षेत्र है ये, ठीक है, असम का क्षेत्र है। और ये असम के क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, हाँ, तो असम में हम देखते हैं यहाँ पे ये पूरा असम का क्षेत्र है। और असम सिर्फ यही नहीं है, असम अगर सिर्फ यहाँ मेघालय की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है, मेघालय सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है ऐसे। और पूरा अगर ये ऐसे, ये दिस वन इज, आप ये देख सकते हैं ऐसे है। और उसके बाद आप यहाँ से जब जाते हैं तो यहाँ पे ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जो ये जगह है ये आपको है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ये आपको है, ये त्रिपुरा है, ये मिज़ोरम है। और यहाँ पे जब जाते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ये और यही सीरीज़ है यहाँ की माउंटेन की जो जो स्टेट्स हैं इनकी सीरीज़ है। यहाँ पे आपको आएंगे तो क्या है, नागालैंड, ये है आपको मणिपुर, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा मिज़ोरम, ठीक है, ये पूरा हो गया आपको मिज़ोरम और ये त्रिपुरा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वहाँ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो ये भी पूछा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा किन किन यहाँ राज्यों से जुड़ी है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा असम का एरिया है, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा, अगर यहाँ सिर्फ छोड़ दिया जाए तो ये पूरा एरिया कहाँ से है, ये पूरा असम का एरिया है। थोड़ा मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कैसे असम को देखते हैं, क्योंकि असम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो यहाँ से सिर्फ आपको गारो खासी जयंतिया लेंगे, यहाँ से जो पूरा एरिया है ये असम है। तो असम की सीमा ध्यान रखेंगे कि जितने भी सेवन सिस्टर्स ये हैं, जितने भी अगर कोई पूछा जाए कि ऐसा स्टेट जहाँ से सबकी सीमा मिलती हो तो वो है आपको असम से सबकी सीमा जुड़ती है, ध्यान रखेंगे इसके। दूसरी बात कि जो ये मेघालय है वो पूरी तरह का सबसे ज़्यादा किससे जुड़ा हुआ है, असम से और बांग्लादेश से, ठीक है। अब देखते हैं बांग्लादेश से किसके किसके सीमा जुड़ती है। तो सबसे पहले त्रिपुरा जुड़ती है, असम की बहुत ज़्यादा जुड़ती है, इधर से ये पूरा असम का क्षेत्र है तो असम की सीमा जुड़ती है, मेघालय जुड़ता है, त्रिपुरा भी जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। सॉरी, त्रिपुरा तो ये, मिज़ोरम भी जुड़ा हुआ है, ये ब्लू माउंटेन है मिज़ोरम, ये मिज़ोरम का ये जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो इस बात को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद से ये अराकान यूमा भारत को किससे विभाजित करता है, ये हमें म्यांमार से विभाजित करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। लेकिन असम की सीमा सबसे जुड़ी होती है, ये है आपका क्या है, इसकी जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश की, वो किससे जुड़ी होती है, ये है आपका भूटान, ध्यान रखेंगे ये भूटान। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूटान की सीमा किन किन हमारे राज्यों से लगती है। सबसे पहले सिक्किम से लगती है, ये हमारा सिक्किम है। यहाँ तक जो हमारा है ये चिकन नेक का एरिया है, क्या कहते हैं इसे, चिकन नेक, जिसे बॉटल नेक भी कह सकते हैं। ये करीब 80 किलोमीटर का एरिया जो है ये है वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक वेस्ट बंगाल है। और इसके बाद ये सिक्किम है। तो सिक्किम से भूटान की सीमा जुड़ती है, लगती है, वेस्ट बंगाल से लगती है, असम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना है भूटान की सीमा
इनसे लगती है 4 से। किससे लगती है? आपको सबसे पहले सिक्किम से लगती है, नाथुला यहीं पे है, नाथुला पास। उसके बाद आप देखेंगे चिकन नेक का जो पार्ट है वेस्ट बंगाल का, इससे लगती है, और ये असम का पार्ट यहाँ से लगती है, और तीसरी अरुणाचल प्रदेश का। तो भूटान की जो हमारे 4 स्टेट से भूटान की सीमा लगती है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर पूछा जाता है कि अरुणाचल की सीमा किससे लगती है, तो अरुणाचल की सीमा 3 से लगती है। इसे हम तिब्बत क्या चाइना ही मान सकते हैं। तो अरुणाचल की किससे लगती है? भूटान से लगती है, चाइना से लगती है, और इस साइड आपको यहाँ तक जब आते हैं तो यहाँ पे आपको म्यांमार से लगती है। तो 3 देशों से लगती है किसकी सीमा। और इन सब चीज़ों के अगर देखते हैं तो इन सब की बाकी सब की एक एक से लगती है। इन दोनों को बांग्लादेश से, इसकी बांग्लादेश से ही सिर्फ लगती है, और इसकी बांग्लादेश से ये जो मिज़ोरम का एरिया है ये बांग्लादेश और यहाँ पे आपको हो गया म्यांमार, दोनों से लगती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगती है मिज़ोरम की सीमा। ठीक है, ये आपको नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिज़ोरम हो गया। तो बस ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कि अगर पूछा जा सकता है कि सिक्किम की सीमा किससे किससे लगती है, तो सिक्किम के सबसे पहले नेपाल से देख लेंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल तो खैर हमारा है। उसके बाद आप तिब्बत से यहाँ देख लेंगे, तिब्बत कह सकते हैं, और यहाँ भूटान, तीनों से लगती है। तो अगर हम देखते हैं जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, अगर देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिक्किम बहुत ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिक्किम कब इंडिया में जुड़ा? 1975। ठीक है, ये सारे तो 87 में ही आया, बाकी सब ये 87 83 के पास, लेकिन ये 1975 में जनमत संग्रह के आधार पे सिक्किम आया। ठीक है, इस बात को भी बस ध्यान रखेंगे। सिक्किम के सिक्किम की एक और खासियत है कि सिक्किम से यहाँ से आपको इसी के पास से तिस्ता रिवर निकलती है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहती है। यहाँ सिक्किम तिस्ता पे हमारा जो है एक समझौता भी है, तिस्ता पे ट्रीटी भी है। तो तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। और तिस्ता में एक बार करीब 3-4 साल पहले बहुत तेज़ फ्लड आया था, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि ये जो भारत का एकमात्र कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट है। कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब, सिक्किम का मतलब कि यहाँ पे किसी भी फसल के लिए, उसको उगाने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए किसी भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है हमारा। ठीक है, तो इस बात को भी बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। अब कुछ यहाँ के माउंटेन रेंजेज को देख लेते हैं। यहाँ से हालांकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि आप जैसे यूपीएससी के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, वो डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ाने के लिए, कि आपको ईस्ट टू वेस्ट पूछा जा सकता है, या फिर वेस्ट टू ईस्ट पूछा जा सकता है, या फिर नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। ये माउंटेन रेंजेज को अलाइन करके आपको बताना पड़ता है, उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ सबसे पहले गारो खासी जयंतिया। एक मैंने वीडियो आज अपलोड किया है, उसे भी ज़रूर देख लेंगे। कुछ माउंटेन रेंजेज मैंने हिमालय क्या आपसे डिस्कस किया है, तो वहाँ से भी देख लेंगे आप। तो गारो खासी जयंतिया ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो है बिल्कुल आपको उसमें भी बताया मैंने वीडियो में कि कीप के आकार का है। तो जो भी वेस्ट बंगाल नहीं, बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच जाती है आपको मॉनसून की रेनफॉल, तो वहाँ से क्या होता है, ये कीप की आकार की माउंटेन है वहाँ पे, और बिल्कुल इसको ऊपर से ब्लॉक करते हैं लगभग। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी ह्यूमिडिटी वाली जो एयर जाती है यहाँ से, और वहीं पे ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए मौसिनराम में सबसे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में प्रेसिपिटेशन हाईएस्ट होता है। अब 3 यहाँ पे माउंटेन श्रेणियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों मेघालय में है, और बहुत कुछ जानने के लिए आपको यहाँ पे नहीं है। असम ज़रूर देख लेंगे। असम में मेन एक और चीज़ है, जैसे आपको पता सबको है कि यहाँ थोड़ा और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको मानसरोवर, यहाँ से जब ये निकलती है, कौन रिवर है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र निकलती है, जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। यहाँ से और लोहित जितनी नदियाँ हैं इसके ट्रिब्यूटरी यहाँ से निकल के जुड़ती हैं। और जब ये हाइट, क्योंकि अरुणाचल बहुत ज़्यादा हाइट पे है, और यहाँ से जैसे ये लोलैंड में आती हैं,
ये क्या होता है कि ऐसे ऐसे बिल्कुल ये बाइफर्केट हो जाती है एक तरह से, ये असम में बाइफर्केट। इसीलिए हर साल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि असम में बहुत ज़्यादा फ्लड आता है। फ्लड देखिए, फ्लड आने की कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर कोई रिवर, एक तो उसमें पानी अच्छी खासी हो और जैसे ग्लेशियर से आ रहा हो, और जब वो रिवर हाई लैंड से लो लैंड पे आती है एकाएक से, एक होता है ग्रेजुअली उसके सरफेस चेंज होता है, मतलब सरफेस बदलता है, लेकिन अगर हाई लैंड से जब लो लैंड पे कोई रिवर आती है तो वहाँ फ्लड आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि रिवर आई यहाँ पे तो बहुत गॉर्ज बनाते हुए आई हाई लेवल पे, यहाँ पे रॉक्स के गॉज, और यहाँ पे आते थे कि ये सारे क्या हो गया, चट्टान खत्म हो गया है, ये लो लैंड है, यहाँ पे मिट्टी एलुवियल सॉइल है। तो ये क्या होती है कि रिवर क्या होती है कि पूरा बाइफर्केट एक तरह से होते हैं, कभी कभी बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, लेकिन जनरली अब असम में यही हुआ, ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र दो ऐसे भाग में बट गई, और यहाँ आके जैसे फिर क्या हुआ, फिर ये मिल गई, और ये जो जगह बन गया यहाँ का 50th जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, जिसे माजुली कहते हैं। सबसे बड़ा आइलैंड, अगर इनलैंड आइलैंड की अगर बात करते हैं, इनलैंड ही है क्योंकि ये लैंड के अंदर है, तो ऐसे बिल्कुल बन चुका है ये ब्रह्मपुत्र के कारण, तो इसे हम माजुली आइलैंड कहते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा है कि इसे एक डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ा, आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए हर साल हर बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि असम में बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या होता है, फ्लड आता है, क्योंकि यहाँ से आई और यहाँ पे बिल्कुल। तो यहाँ ऐसे में क्या करना चाहिए, हमेशा कोई ऐसे डैम जरूर यहाँ पे बनाना चाहिए, अगर इससे बचना है डैम रिजर्वायर हमेशा बनाना चाहिए। ठीक है, अब उससे बचने के लिए बिहार की भी सेम स्थिति है, अगर आप बिहार में जाते हैं तो बिहार में क्या होता है कि ऊपर से ये नेपाल का क्षेत्र है, ये नेपाल पता है कि बहुत ऊपर हाई माउंटेन रेंजेज है, अपलिफ्टेड है, तो नेपाल से नदियाँ आती हो, और ये क्या है, लो लैंड है, बिहार एकाएक से लो लैंड हुआ है, तो जितनी नदियाँ आती हैं वो क्या होता है कि बहुत भीषण, स्पेशली कोसी नदी जो है भीषण बाढ़ लेके आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा चेक डैम नहीं है, या फिर डैम नहीं है, रिजर्वायर नहीं है, जहाँ पानी जो आ रहा है, एक्सेस वाटर जो आ रहा है, उसको कहीं स्टोर किया जाए या उसको कंट्रोल वे में कहीं भी रखा जाए। इसलिए हमेशा हर साल बिहार में भी आता है। तो इसलिए पहले, आजकल तो देखिए अर्बन फ्लड्स भी आ जाते हैं, जो कि हमारे जो अर्बन टाउनशिप प्लानिंग है उसकी बहुत बड़ी एक कमजोरी है। ठीक है, और ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमियों की वजह से होता है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। कभी कभी सिल्ट प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अर्बन एरिया में सिल्ट प्रॉब्लम बहुत कम प्रॉब्लम होती है, ये होते हैं डेल्टा एरिया में सिल्ट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब ये जो है मिकिर है, ठीक है, पटकाई बूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख लेंगे अरुणाचल के पास है ये पटकाई बूम। डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ये 4 से सीरीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि ये पूछा जा सकता है आपको कि साउथ टू नॉर्थ को आपको अलाइन करने के लिए, या फिर पूछा जा सकता है वेस्ट टू ईस्ट इसको अलाइन करें। तो इसके लिए आपको ऐसे करना है, इसे डाफला मिरी अबोर मिश्मी, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, डाफला मिरी अबोर मिश्मी। ठीक है, आप इसे वेस्ट टू ईस्ट ऐसे डायरेक्शन में आप उसे रख सकते हैं। ठीक है, अब और कुछ यहाँ कुछ और जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, मैंने शुरू में भी बताया कि मिज़ोरम जो है वो, उसकी भी बाउंड्री कभी कभी लगता है कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बांग्लादेश ऐसा नहीं है, यहाँ तक है, तो बांग्लादेश से भी उसकी बाउंड्री जुड़ी होती है। इस बार बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो ज्वाइंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरी बात कौन कौन से ट्रीटी है, गंगा पे ट्रीटी है, और जो ट्रीटी है हमारी तिस्ता रिवर ट्रीटी है, ये सब सारी चीज़ें आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब जो नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही होते हैं, तो ध्यान 1 2 3 चीज़ें आपको रख लेनी है। सबसे पहले कि वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो अगर यहाँ के 7 स्टेट से देखा जाए, क्योंकि सिक्किम 7 स्टेट्स में नहीं आता, तो देखा जाए तो सिर्फ ये असम से जुड़ी हुई है, यहीं पे बॉटल नेक के पास का ये जो क्षेत्र है, अगर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, असम की ये क्षेत्र है, वहाँ से सिर्फ ये बॉटल नेक के पास से जुड़ा हुआ है, तो उस बात को बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे, और किसी से नहीं जुड़ता है। और ये बिल्कुल एक जो मेघालय है, ये ऐसा लगता है कि इसका असम का एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, असम बिल्कुल यहाँ तक है, यहाँ तक है, ये पूरा असम का क्षेत्र है, ये पूरा। तो असम ही एकमात्र है स्टेट जो सारे स्टेट से
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन सब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को बस याद रखना है। अब इसमें मेन होता है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जनरली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, वहाँ से आपको क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको नेशनल पार्क्स और जो स्पेशल वहाँ के स्पीसीज़ हैं किसके लिए वो फेमस है, ठीक है, तो वो मैं एक दिन आपको पढ़ा दूंगी। हो सकता है मैं कल इसकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन मैं अपलोड। लेकिन अभी जो मेरा सीरीज चल रहा है वो मैं माउंटेन रेंजेज करवा रही हूँ आपसे, और इसे आप बिल्कुल ठीक से कर लेंगे। और प्लीज़ आप बताएंगे कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज के लिए थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ क्वेश्चन करें, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बताती जाऊँगी। आज के लिए थैंक यू।